हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको कि आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे हिंदी के वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आपका एग्जाम का और कुछ दिन बचा हुआ है, ऐसे में आप लोगों को अभी उन प्रश्नों का अध्ययन करना चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसमें वीवीआई क्वेश्चन हिंदी का हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको पूरी तरह से इन तक इस क्लास को देखना है और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करेंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी हेल्प हो पाएंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है देख पा रहे आप लोग। पहला क्वेश्चन, तुलसीदास ने अपने युग के किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया था? चलिए देख रहे हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जल्दी से बताइएगा। उर्दू और फारसी, संस्कृत और हिंदी, आपका अवधी और ब्रज, या आपका अपभ्रंश या प्राकृत। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों। सो इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। तुलसीदास ने अपने युग के किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया था? तो अवधी और ब्रज भाषाओं को अपनाया था। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? बताइए। देखिए झूठन का आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामधारी सिद्धिनकर, जयकृष्ण मूर्ति या मलयज हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए झूठन के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। झूठन का लेखक जो होगा कौन हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जो भी बच्चे आप लोग दिए हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका जन्म के बारे में आपको बताइए, निधन भी बता दिया मैंने आपको कई क्लास में। ठीक है, तो आप लोग जन्म और उसका निधन के बारे में आप लोग बताना कमेंट करके। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मलयज का मूल नाम बताइएगा। इनका आंसर क्या हो जाएगा? निर्मल कुमार श्रीवास्तव हो जाएगा, भरत जी श्रीवास्तव, या राजीव कमल श्रीवास्तव, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हम लोग जानते हैं मलयज का मूल नाम की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए, भरत जी श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। किस पार्ट में आया है कि आदमी यथायथ को जीतता ही नहीं यथायथ को रचता भी है? ये कौन सा पार्ट में? तो अर्धनारीश्वर का, हंसते हुए मेरा अकेलापन का, शिक्षा का, या सिपाही का है? तो देखिए हम लोग जानते हैं अर्धनारीश्वर। इसका लेखक कौन है प्यारे बच्चों? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, रामधारी सिद्धिनकर है। कौन है? रामधारी सिद्धिनकर है। इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर, जिसका जन्म कब हुआ था? 1908 बेगूसराय सिमराय में हुआ था। ये भी आप लोग को पता ही होगा। ठीक है जी, चलिए जिसको राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइएगा। उदय प्रकाश हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, प्रेमचंद, या आगे हो जाएगा। तो फिर प्यारे बच्चों इसके बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि त्रिच के जो है लेखक यानी कौन है? उदय प्रकाश जी है। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। जो बच्चे त्रिच का अगर राइट आंसर अगर उदय प्रकाश दे रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आ गया 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि किस पार्ट के आया है कि अगर त्रिच को देखो तो उसमें कभी आंख मत यानी मिलाओ। आंख मिलते ही वह आदमी के गंध पहचान लेता और फिर पीछे लग जाता, फिर तो आदमी चाहे पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा ले त्रिच पीछे पीछे आता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जल्दी बताएंगे फटाफट। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ये झूठन होगा कि उसने कहा था, या त्रिच, या आपका क्या हो जाएगा? त्रिच या त्रिषा हो जाएगा। तो बिल्कुल इसके बारे में आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए 6 नंबर क्वेश्चन का। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर आपका त्रिच जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जयकृष्ण मूर्ति क्या थे? बताइएगा। जयकृष्ण मूर्ति के बारे में आप लोग को बताना है। सो डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होना चाहिए प्यारे बच्चों, जल्दी बताएंगे। देखिए अगर जयकृष्ण मूर्ति की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा जी। सो राइट आंसर होगा आपका, यानी 7 नंबर क्वेश्चन का आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयकृष्ण मूर्ति यानी क्या थे? एक विश्व शिक्षक थे, देश शिक्षक थे, राज्य शिक्षक थे, या विश्व शिक्षक थे, या गांव शिक्षक थे? चलिए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? चलिए तो इसका आंसर आपका विश्व शिक्षक यानी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा, किस खंड की प्रस्तावना में जो कहा गया कि भिगो दूंगी आग जग की छोर, यानी काव्य खंड होगा, गद्य खंड, प्रतिपूर्ति, या इनमें से कोई नहीं? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना प्यारे बच्चों। इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो काव्य खंड इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, करबक शीर्षक कविता यानी किसने लिखा था? 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है प्यारे बच्चों, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। चलिए मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा, सूरदास, या आपका कबीरदास हो जाएगा। तो बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं करबक शीर्षक के कविता जो है कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग मलिक मोहम्मद जायसी बता रहे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किसने लिखा भोजन की नंद यानी अचमन लिहि मांगत सुर झूठी नहीं? तो ये हो जाएगा जायसी का है, तुलसीदास का है, सूरदास का, या मीरा का हो जाएगा। तो देखिए इसकी अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका यानी सूरदास का, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। देखिए सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? इनके बारे में बताइए। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं। इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आपका महाप्रभु वल्लभाचार्य। जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये राइट आंसर हो जाएंगे। वही देखते हैं हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, नवदास किसके शिष्य थे? 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। अग्रदास के थे रमानंद के, वल्लभाचार्य आपका विठलनाथ के। तो बताइए नवदास के बारे में प्यारे बच्चों आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? सो आप सभी बच्चों का आंसर यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए। नवदास के बारे में जी बताइए। चलिए
चलिए गुड आंसर। देखिए हम लोग बात करते हैं अगर नवदास के बारे में, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका अग्रदास हो जाएंगे, अग्रदास के थे और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तुलसीदास के माता पिता का नाम बताइएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा। मुंशी एवं आत्माराम दुबे था, या आपका यानी लस्सी एवं आत्माराम दुबे था, या कुल्फी एवं आत्माराम दुबे, या राबड़ी एवं आत्माराम दुबे। तो बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। सो बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, हम लोग जानते हैं हुलसी एवं आत्माराम दुबे, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आना चाहिए, गुड आंसर। चलिए आप लोगों को बताना है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, इसके बारे में बताइए, जल्दी बताएंगे। तो हम लोग जानते हैं 1543 को जन्म हुआ था, फिर से नोट कर लीजिएगा, मैंने कई बार आपको कई क्लास में बताया था 1543 को जन्म हुआ था और 1623 को जो है निधन हो गया था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे नवदास के दीक्षा गुरु कौन थे प्यारे बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो जल्दी बताइएगा नवदास के दीक्षा गुरु की अगर बात किया जाए तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं स्वामी अग्रदास, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, यानी भूषण के पिता का क्या नाम था, मधुकर त्रिपाठी था, श्याम तिवारी, गणपति झा, या रत्नाकर त्रिपाठी। तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं भूषण के पिता का नाम क्या थे, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर डेफिनेटली परफेक्ट आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा जी। बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर होगा। काफी बच्चे बता रहे हैं कि सर यानी क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं, कुछ बच्चे सी बता रहे हैं। तो बताएंगे, तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा इसका। तो रत्नाकर त्रिपाठी जो भी बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रत्नाकर त्रिपाठी इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ रत्नाकर त्रिपाठी। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी, डी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन, या आदि काल के थे, या भक्ति काल के थे, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो जल्दी बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो हम लोग जानते हैं ये आधुनिक काल के थे और इसका जन्म कब हुआ था बालकृष्ण भट्ट का, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 17, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। चलिए मैं आपको बताया कि 23 जून 1844 को इसका जन्म हुआ था और 20 जुलाई एकदम नोट कर लीजिएगा, 20 जुलाई 1914 को निधन हो गया था। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, और बता दिया आपको ना। इसका देखिए, इसका इलाहाबाद निवास स्थान तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था, और आप लोग जो भी बच्चे आप लोग डी बता रहे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं अगर हम किसकी, अगर तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान तो आपको बता दी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ गया। माता का नाम यानी पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है बताइए। देखिए उसने कहा था का लेखक कौन था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी था, और एक कब प्रकाशित हुआ था मैं आपको बता दूं कि 1915 को। तो इसका आंसर आप लोग का 1915 राइट आंसर हो जाएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी बताइए। तो बिल्कुल आपको आप लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। हम लोग जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए, 7 जुलाई को हुआ था, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ठीक है, और वहीं अगर निधन की बात किया जाए तो 12 सितंबर 1922 को निधन हो गया था। ठीक है, चलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। 90 नंबर क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पे। तो हम जानते हैं इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो जयपुर राजस्थान, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी। ठीक है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, जयपुर राजस्थान हुआ था। ठीक है, तो चलिए बहुत ही बढ़िया, जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। देखिए हम लोग जानते हैं जयप्रकाश नारायण को यानी लोक नायक के नाम से जानते हैं। ठीक है, जेपी के नाम से जाना जाता है, और उसका बचपन का नाम जो था बाउल था, और इसका आंसर आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था बताइएगा। 5 जून 1974 को दिया था, 6 जून 1975 को दिया था, या 7 जून 1976, या 8 जून 1977 को दिया था। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। आप लोग का आंसर परफेक्ट हो जाएगा, 5 जून 1974 प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, तो बताइए रामधारी सिंह दिनकर जी की पत्नी का नाम की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, यानी श्यामावती देवी, यानी ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर का यानी प्रभावती देवी होगा या श्यामावती देवी हो जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए हम लोग जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, बिल्कुल मैंने बता दिया आपको 1908 को हुआ था, कहाँ, बेगूसराय सिमराय में हुआ था। ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ था, ढाका में हुआ था, लखनऊ वाराणसी। बिल्कुल ये तीनों नहीं होगा, इसका आंसर आपका सिमराय बेगूसराय बिहार, यानी ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएगा, मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर रोज कहानी के नायिका कौन है। देखिए हम लोग जानते हैं रोज कहानी के लेखक कौन है, अजय जी है, और इसमें नायिका मुख्य पात्रा जो थी यानी कौन थी, मालती थी। ठीक है, मालती का पति पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे, उसका नाम क्या था, डॉक्टर महेश्वर। ठीक है, और इसका पुत्र का नाम क्या था, टीटी था, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। चलिए हाँ, आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पर रोज शीर्षक कहानी का पूरा नाम क्या था प्यारे बच्चों। तो हम लोग जानते हैं लोट्टी पगडंडिया था, छोरा हुआ रास्ता, या विमुक्ता, या गैंग्रीन था। तो हम लोग जानते हैं रोज शीर्षक कहानी में पूर्व नाम जो था उनका यानी क्या था। चलिए तो देखिए आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ये गैंग्रीन जो है इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, उसका पूर्व नाम जो है गैंग्रीन था। और ये गैंग्रीन एक बीमारी है जो, ठीक है, यानी
किसका ऑपरेशन करके आए थे? गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे मालती के पति। भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था? जल्दी बताइए, इनके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो हम लोग जानते हैं खटक कला पंजाब। आप लोग जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु के बारे में बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। तो सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु जो होगा निम्न मध्यम वर्ग की होगा और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग बताए 27 का आप लोग का क्या हो जाएगा जी? ये राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। चलिए बताइए, जगदीश चंद्र माथुर के बारे में आप लोग को बताना प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ओके, चलिए तो चलिए साझा उत्तर प्रदेश बता रहे कुछ बच्चे, डी बता रहे कुछ बच्चे, सी बता रहे हैं। हाँ, तो बताइए फटाफट तेजी से आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? फटाफट बताइएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो मैं आपको बता दूं इसका जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। कब हुआ था जी? 16 जुलाई 1917 को हुआ था। ठीक है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, 1917 को हुआ था। और अब बता दें इसका निधन की अगर बात किया जाए तो 1978 को इसका निधन हो गया था। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सिपाही की माँ एकांकी की एकांकीकार का नाम बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं मोहन डाकेश हो जाएगा। सिपाही की माँ का लेखक जो है कौन हो जाएगा? मोहन डाकेश। इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जितने सारे बच्चे आप लोग मोहन डाकेश बता रहे प्यारे बच्चों, आप लोगों का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस पात्र का कथन है कि भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वो ताड़ों और बातों के जो है करों के भी से अच्छे होंगे? ये किसने कहा था? ये मुन्नी कहा था। ठीक है, किसने कहा था जी? मुन्नी ने कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी? मुन्नी राइट आंसर हो जाएंगे। तो मुन्नी जो थी यानी मानक की बहन है। ठीक है, और बिस्नी यानी मानक का माँ है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, कवित्त शीर्षक पाठ के रचिता कौन है? जल्दी बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बताना है। तो कवित्त का आप लोगों को पता होना चाहिए, भूषण हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके साथ, तुमुल कुलाहल कलह में जो शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइएगा। देखिए तुमुल कुलाहल कलह में जो शीर्षक कविता है उनका नाम आप लोग को बताना, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला सच्चिदानंद पंत या आपका माधवी वर्मा। तुमुल कुलाहल कलह का बताइएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जितने सारे बच्चे आप लोग जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं तुमुल कुलाहल का इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छे सभी बच्चों का आप लोग का आंसर सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, तुमुल कुलाहल कलह में जो शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? देखिए तुमुल कुलाहल कलह में जो है शीर्षक पुस्तक में जो किस लिया गया है? कामायनी से लिया गया है, झारना से, आंसू से या लहर से लिया गया है? तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा यानी कामायनी, यानी ऑप्शन आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सो आप लोग का आंसर डेफिनेटली परफेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? सो चलिए बताइए, आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा, निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, काव्यों का कवि जो है किसे माना जाता है? जल्दी बताइए। तो देखिए कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। कवि गजानन माधव मुक्तवत का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? बताइए। हाँ, सिमरिया बेगूसराय बिहार हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश हुआ था, इटारसी मध्य प्रदेश हुआ था, या शेरपुर यानी ग्वालियर हुआ था। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? फटाफट आप लोग बताएंगे इसका। चलिए गुड आंसर, वेरी गुड। हाँ, तो देखिए अगर इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? 36 का आप लोग को आंसर बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर श्योपुर ग्वालियर यानी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस कविता संग्रह पर रघुवीर शाह की जो है साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार मिला था उसको? 37 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना प्यारे बच्चों। चलिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? तो इसका अगर आंसर की बात किया जाए लोग भूल गए, यानी ऑप्शन आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 कितना है? 30, हाँ 38 हो गया। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइएगा। तो चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्यारे नन्हे बेटे कविता का नाम जो होगा आपका क्या हो जाएगा? चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ल। जो भी बच्चे आप लोग विनोद कुमार शुक्ल बता रहे हैं बिल्कुल सही है। कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ था प्यारे बच्चों? 39 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो डेर जल्दी तेजी से आप लोग आंसर बताइएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इटारसी मध्य प्रदेश बता रहे कुछ बच्चे, कदम कुआं बिहार होगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश या रायपुर हो जाएगा। तो डेर इसका अगर आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर आप लोग का रायपुर जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग रायपुर बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। छत्तीसगढ़ इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा जो है लिखा गया है? इनके बारे में बताइए प्यारे बच्चों, इनका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? सो डेफिनेटली आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है।
किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वालों की सूची जो है अप्रकाशित है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैं बता दूं इसका जो होगा आपका यानी अशोक वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का अशोक वाजपेयी राइट आंसर हो जाएंगे। कवि ज्ञानंदपति का निवास स्थान कहाँ था, इनके बारे में बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कवि ज्ञानंदपति का निवास स्थान की अगर बात किया जाए तो वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वाराणसी यानी किस पार्ट में आया है कि आवाज में भी नहीं यहाँ आती है, यह बताइए। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नहीं है। किस पार्ट में आया है कि जो आवाज भी नहीं आती है यहाँ तक, ना जो है आवाज की रोशनी की आवाज? तो बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये अधिनायक का होगा, हारजीत का होगा, या गांव का घर, या आपका यानी जन जन का चेहरा एक होगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? तो गांव का घर बता रहे हैं आप लोग, काफी बच्चे बता रहे हैं कि सर और गांव का घर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सभी बच्चों का आप लोग का आंसर आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो जो ही बच्चा आप लोग सी बताएं, आप लोग का आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्लड की मौत शीर्षक कहानी की रचयिता का नाम बताइए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंतु चेखव, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, गाइडो उपासा का जीवन काल के बारे में बताइए। देखिए गाइडो उपासा का आपको जीवन काल के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए तो देखिए गाइडो उपासा का जीवन काल जो था यानी 1850 से लेकर 1893 तक था, और इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? यानी 1850 से 1893। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। तो घुटने टेकने का मतलब होता है हार मानना, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या अगला, समाज का विशेषण क्या हो जाएगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, समाज का विशेषण जो होगा सामाजिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सामाजिक, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे आपके स्क्रीन पे, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन, कष्ट होना, बिल्कुल नहीं, अचानक मुसीबत आना, ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बी जो है ना परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी आसमान टूटना मतलब अचानक मुसीबत आना। छठी का दूध आना, आदि आना, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 49 नंबर क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, जल्दी बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, अत्यधिक कठिन होना, यानी ठीक है इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कलर की कलाई खुलना का अर्थ बताइएगा प्यारे बच्चों, इनका आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए हम लोग जानते हैं कलाई खुलना का मतलब भेद प्रकट हो जाना होगा, यानी ऑप्शन आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। हाथी का पर्यायवाची जो होता है यानी क्या होता है? गज भी होता है, हस्ती भी होता है, मतंग, यानी इनमें से सभी इसका पर्यायवाची, और इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखिएगा, छात्रों के रहने का स्थान को क्या कहलाता है? बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, छात्र का रहने का स्थान को जो है छात्र आवास कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, छात्र आवास कहा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। 53 का आपको आंसर बताना है। आंखों के सामने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल जो किया जाता है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। जो भी बच्चे बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, स्वीकार करने के लिए योग्य, स्वीकार करने योग्य क्या होगा? इनका अनेक शब्द का एक शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा जी? जल्दी बताइए। बहुत ही बढ़िया, तो हम लोग जानते हैं ये जो होगा आपका वर्णीय, यानी ऑप्शन आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। ओके, चलिए आगे देखिएगा, जिसकी दर्शन प्रिय मानी जाए उसको क्या कहा जाएगा? जिसकी दर्शन प्रिय मानी जाए उसको जो हम लोग यानी क्या कहेंगे? प्रिय दर्शन कहेंगे। प्यारे बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ रखे होंगे बचपन से। लंबोदर कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों? 57 का आपको बताना है। तो लंबोदर जो है आपको हम जानते हैं बहुविधि समास है। कौन सी समास है? तो बहुविधि समास है। इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, ठीक है, हाथ पैर कौन सा समास होगा प्यारे बच्चों? मैं आपको बता दूं, इसमें डबल जोर है, तो ये हाथ पैर आपका जो होगा द्विन समास, जिसमें अगर जैसे माता पिता भाई बहन इस तरह का जो समास जो भी देखे तो ये द्विन समास हो जाएगा आपका। ठीक है, राजकुमार में कौन सा समास आएगा? बताइए। 59 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। राजकुमार जो होगा यानी कौन सा समास हो जाएगा? जल्दी बताइएगा। तो इसका बता दें, अगर इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, यानी गगनचुंबी कौन सा समास होगा आपका? यानी गगनचुंबी के बारे में बताइए। तो गगनचुंबी की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आलसी का विलोम क्या होता है? तो आलसी का विलोम बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता है, आलसी का विलोम जो होगा क्या हो जाएगा जी? 61 का। तो आलसी का विलोम होता है यानी हाँ, नासमझ या अगात, या तेजस्वी, या आपका यानी उद्यमी। तो बताइए 61 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? यानी अगात होगा, या नासमझ, या तेजस्वी लोग कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा, ज्ञात का अज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ज्ञात का जो होगा अज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ज्ञात का आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञात हो जाएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिएगा आप कैसे, अनुराग का उल्टा क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं अनुराग का उल्टा विराग हो जाता है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, करुण का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। 64 का आपको बताना, करुण का विलोम क्या होता है? चलिए
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर पता है। निष्ठुर इसका आंसर आपका राइट आंसर है। प्राचीन का जस्ट उल्टा क्या होता है, 65 का आपको बताना है। प्राचीन का अगर उल्टा की बात किया जाए आवारा चीन, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आवारा चीन जो भी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, गणतंत्र का विलोम क्या होता है, तो गणतंत्र का उल्टा जो होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, राजतंत्र होता है, और इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइएगा, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि होगा, मिट्टी होगा, या आगे देखिएगा पाताल होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची बताना है, तो देखिए आपको बताना पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, चलिए तो पृथ्वी का पर्यायवाची जो आपका भूमि हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग पृथ्वी धरातल यानी दे सकते हैं, इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। आकाश का पर्यायवाची बताना है, तो देखिए आकाश का पर्यायवाची की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं आकाश जो है नभ हो जाएगा, गगन हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, ये उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कौन जल का पर्यायवाची है, तो देखिए जल का पर्यायवाची की अगर बात किया जाए तो देखिए नीर हो जाएगा, पेय हो जाएगा, पानी हो जाएगा, वही हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है प्यारे बच्चों, 70 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो रक्षाबंधन जो होगा आपका यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, व्यक्तिवाचक राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास आता है बताइए, 71 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो होगा द्विगु हो जाएगा। त्रिभुवन कौन सा समास होगा, तो द्विगु इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। चिरमार आपको बताना है, चिरमार जो होगा यानी कौन सा समास है, 72 का बताना है। चिरमार की अगर बात किया जाए तो चिरमार आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बेईमान शब्द का प्रकृति बताइएगा। बेईमान शब्द विदेशज है, देशज तद्भव है, देशज है, तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये जगह विदेशज हो जाएगा, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसके 4 भेद होते हैं, और जो बच्चे आप लोग 4 बताएं बिल्कुल सही है। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, चलिए बताइए। तो भाषण के लिए हम लोग इसका क्या हो जाएगा, ओजस्वी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कक्षा में डेढ़ छात्रों की कमी नहीं, बताइए कौन सा छात्र की जो है कमी नहीं, 76 का आप लोग को बताना है। तो हम लोग दे सकेंगे आलसी छात्रों की कमी नहीं, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी ग्राम शब्द का विशेषण, तो ग्राम शब्द का ग्रामीण, यानी ऑब्वियसली इसका 77 का आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी देह कौन लिंग है, तो प्यारे बच्चों देह के बारे में बताना है। तो देह जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर आय कौन सा लिंग है, तो आय के बारे में बताइए। तो आय जो होगा आपका ये भी जो है स्त्रीलिंग ही होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खटिया कौन लिंग है, बताइए खटिया के बारे में बताना है, ये जो होगा कौन सा लिंग हो जाएगा। खटिया जो होगा प्यारे बच्चे ये हो जाएगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निष्कासन में जो है उपसर्ग क्या होगा, ठीक है, तो निष्कासन में उपसर्ग की अगर बात किया जाए तो निश्च जो होगा इसका उपसर्ग हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी राइट आंसर। अपमान में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो अप जो हो इसका यानी क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभियोजन शब्द में उपसर्ग बताइएगा, तो अभी जो होगा आपका यानी अभी जोड़ योजन, तो ये जो है अभी जो जोड़ा गया, नया शब्द जोड़ा गया, और यही जो है अभी इसका उच्चारण से भी निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों जो हो जाएगा यानी उपसर्ग हो जाएगा। प्रकाश इत में कौन सा जो प्रत्यय होगा, प्रत्यय जो है शब्द का लास्ट का उच्चारण से आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इत की बात हो रही है, तो प्यारे बच्चों प्रकाश इत, लास्ट में किसकी बात हो रही है, इत की बात हो रही है, तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर। विभागीय, विभागीय लास्ट में किसकी बात हो रही है, विभागीय की बात हो रही है, यानी तो यहाँ आपका हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, विभागीय। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिएगा जुर्माना में प्रत्यय बताइएगा, जुर्माना ना प्रत्यय बताइए, 86 का आपको बताना प्रत्यय जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, जुर्माना, यानी आना, जुर्माना यानी आना की बात हो रही है, तो इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। मधुरिमा में प्रत्यय बताइएगा, 87 का आपको बताना। मधुरिमा की अगर बात किया जाए तो मधुरिमा लास्ट में किसकी बात हो रही है, ईमा हो रहा है उच्चारण से, तो इसका आंसर आपका ईमा यानी ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। त्रिलोक शब्द में जो है कौन सा समास होगा, 80 लोग बताइए, 80 का। तो हम लोग जानते हैं त्रिलोक की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली ये बहुविधि आप लोग बता रहे हैं, वेरी गुड। तो हम लोग जानते हैं द्विगु होगा या बहुविधि, तो देखिए त्रिलोक यानी संख्या का जो है यहाँ बोध रहता है, तो इससे हम लोग जो है पता कर सकते हैं कि ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जिसमें संख्या आ जाएगा समझो वो द्विगु समास होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, जो स्त्री अभिनय करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं बहुत ही आसान है, जो स्त्री अभिनय करता हो उसको अभिनेत्री कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कुर्सी शब्द जो आपका यानी क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो कुर्सी जो होता है यानी जातिवाचक होता है, और इसका आंसर आप लोग का भी राइट आंसर हो जाएंगे। देहज जो है कौन सा लिंग है प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइए। देहज के बारे में बताना है, तो देहज जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, सो डेफिनेटली आप लोग का आंसर पुल्लिंग राइट आंसर हो जाएगा। छात्रावास का लिंग निर्णय करें, तो छात्रावास का अगर लिंग निर्णय करते हैं तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, बाल का लिंग निर्णय अगर करते हैं तो बाल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन सदाचार का संधि विच्छेद कीजिए, तो सदाचार का आपका जो है सद्चोर आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सद्चोर आचार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो है शी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए
आगे देखेंगे विद्यालय में का संधि विच्छेद बताइए। विद्यालय का आपको संधि विच्छेद बताना है। 95 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विद्यालय का संधि विच्छेद की अगर बात किया जाए तो विद्याजोर आले, इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर जाएंगे। उद्घाटन का संधि विच्छेद बताइएगा। 96 आपके स्क्रीन पे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर इसका बात किया जाए तो उत्तजोर घाटन हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो भी बच्चा आप लोग सी बताएं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। 97 का आपको बताना। अन्वेषण का अगर संधि विच्छेद की बात किया जाए तो अनुजोरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुजोरेशन, जो अन्वेषण का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। ओके, चलिए देखिएगा जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा तो जगत जोर अम्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? जगत जोर अम्बा। आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 99 बेईमान शब्द में उपसर्ग। देखिए उपसर्ग जो है इसका शुरू का उच्चारण से आप यानी उपसर्ग निकाल सकते हैं। बे ईमान। ठीक है, तो ये जो है बे जो लगा है उपसर्ग लगा करके एक नया शब्द बना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बे राइट आंसर। सुकर्म में उपसर्ग बताना है तो यहाँ भी जो है सु जो है क्या लगा है, एक उपसर्ग लग करके नया जो है मतलब क्या बना है, सुकर्म में नया जो है आपका यानी शब्द बना है तो सु लगा है, इसमें उपसर्ग होगा तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो मैंने अभी आपको 100 क्वेश्चन जो प्रोवाइड किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों। जो अगर आप लोग नहीं देखे हैं सॉरी मतलब जो भी बच्चे अभी तक अगर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए डियर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। चलिए डियर यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।